हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो करंटली देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। अवेटिंग रिजल्ट्स, लव, ब्लॉसम। ओके, ब्लॉसम से पहले एक कार्ड आ रहा है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ब्लॉसम एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। हार्ट चक्र की एनर्जी उसके बाद आ रही है। कुछ तो कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, बस मुझे ये जानना है आप लोगों से। कुछ मैजिक वैजिक कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। कोई स्पेल कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, या बस पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि दीदी ने कह दिया है। चलिए, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। 4 of wands, ace of swords, the judgment and the temperance. Oh my goodness, the page of swords. Oh my god, पहले तो इसको 1111 लिखकर क्लेम करो, ठीक है। और ना एकदम से ना ऐसा लगा जैसे मुझे पता क्या है, एकदम मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो गया। एक सेकंड के लिए तो ऐसे हो गया कि मतलब जैसे कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुन लो ना और एकदम से ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये वो रीडिंग है आपके लिए, जबकि है आपकी रीडिंग, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस रीडिंग को दे पाऊंगी आप लोगों को। कई बार ना क्या होता है ना, रीडिंग थोड़ी सी रूड आती है ना, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि यार आज मैं बता तो रही हूँ ये चीज़ें, बट देखो सच तो मुझे बताना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं मन में आता है ना कि किसी को हो सकता है हर्ट हो जाए, है ना, या पता नहीं किसी की लाइफ में क्या चल रहा है और वो इस चीज़ को कैसे ले, है ना। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे मतलब आई एम सो हैप्पी। चलो अभी ना पहले मैं इसमें कलर्स, आपको राशियाँ और इसमें आपको नंबर्स डिटेल देती हूँ, ठीक है। जो पहली राशि आ रही है दैट इज जेमिनाई, ठीक है। दूसरी राशि यहाँ आ रही है सेजिटेरियस, देन यहाँ है स्कॉर्पियो, ओके, अक्वेरियस है, और यहाँ पर है वर्गो, टॉरस और लियो है यहाँ, ओके, और लीब्रा है यहाँ पर। कलर्स यहाँ पर जो प्रोमिनेंट मुझे ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहे हैं दैट इज़ ग्रीन कलर, ठीक है, बहुत हाईलाइट है, और ब्लू कलर बहुत हाईलाइट हुआ हुआ है यहाँ पर, येलो, और कलर ब्लैक भी है आज, ठीक है, और कलर रेड, ये कलर्स बहुत हाईलाइट हुए हुए हैं। कलर वाइट बहुत हाईलाइट हुआ हुआ है, ओके। ये तो कलर्स हैं। एंड देन यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर
21 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। 29, 25, 21 and 16, 61 और 4 और 7, 6, number 1, number 2, number 47, number 5, number 11, number 9, number 20। ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है, आप लोगों के लिए। पहले थोड़ा सा मैं कार्ड्स को देखूं, आपको दिख भी रहे हैं कार्ड्स। चल, अवेटिंग रिजल्ट्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके पर्सन ना, मुझे लग रहा है अपनी एजुकेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं, ताकि उनका करियर बहुत ज़्यादा जो वो चाह रहे हैं करियर में, है ना, जो भी वो अचीव करना चाह रहे हैं वो उन्हें मिले। ओके। और या फिर जैसे होता है कि फैमिली की तरफ से अप्रूवल मिले, या कहीं ना कहीं मान लो घर में बड़े बैठे हुए हैं, बड़ों की शादी होनी है और वो छोटे हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आपको पता होगा। मान लो वो छोटे हैं, घर में सबसे छोटे हैं वो, और उनसे बड़े भाई बहन जो हैं वो बैठे हुए, अभी उनकी शादी नहीं हुई है और उनकी भी कुछ एजुकेशन वगैरह चल रही है, तो वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ओके। हो सकता है उस इंसान को लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत गिवन किया है और इस रिश्ते में मैं थोड़ा और समय लेना चाह रहा हूँ, और तब मैं कोई कमिटमेंट दूँ, क्योंकि मैंने, हो सकता मतलब उसको ये है कि मैंने पहले भी बहुत सारे रिश्तों में अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच कर लिया था, और उसके बाद वो लोग मेरी लाइफ में नहीं रहे, या चले गए, या किसी और से शादी हो गई, या उन्होंने मुझे चीट कर दिया। तो यहाँ पर इस इंसान को थोड़ा सा वो है कि इसको थोड़ा सा पेशेंसली चीज़ों को लेकर चलना है। बट अगर आप यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देखें, तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। बात सारी ये है कि मैरिज वो चाहते हैं आपसे ही, ठीक है, कमिटमेंट वो आपसे ही चाहते हैं, न्यू बिगनिंग वो आपके साथ ही चाहते हैं, मैनिफेस्ट वो आपको ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स ये ज़रूर कहता है कि वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल भी बात यही कर रहा है कि उस इंसान को लगता है कि आपने भी बहुत इन्वेस्ट किया है और इस इंसान ने भी बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में। तो अगर ये कॉम्बिनेशन में देखती हूँ, तो वो एक मैरिज का वेट ज़रूर कर रहे हैं आपके साथ, मैरिज का, कमिटमेंट का, यूनियन का, और कहीं ना कहीं एक टुगेदरनेस वो आपके साथ रखना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पर किसी चीज़ का वेट है, हो सकता है डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है इनका, उसके बाद ही आपको कमिटमेंट दें, या उसके बाद आपके साथ शादी करें, या किसी इस तरीके के एक पॉइंट ऑफ व्यू पर आए। अभी तक वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, मैंने बोला है कि किसी ने चीट किया, वो ट्रस्ट इशू उनके टूटे हुए हैं बिल्कुल ही, है ना। अब यहाँ पर एक पेशेंस की एनर्जी है कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखना के लिए सोच रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं और वो आपको विजुअलाइज भी करते हैं, ताकि आपके और उनके बीच में दूरियां ना बने, किसी भी कारण से दूरियां ना, डिटैचमेंट ना आए। जैसे कैसे करके आप दोनों एक दूसरे के साथ बने रहो, ताकि जब उनका वो जो एक टाइमिंग आ जाए कि जैसे उनकी सिस्टर की या भाई की शादी हो गई, अब उनकी हो सकती है, या उनका डिस्प्यूट जो था वो डिवोर्स हो गया ख़त्म, डिवोर्स केस उनका हो गया, उसके बाद वो आपसे शादी कर सकते हैं, या उनकी एजुकेशन में उनको जो अचीव करना था वो उनका अचीव हो गया, फिर वो आपसे मैरिज कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। मतलब वो उस टाइम तक के लिए आपको अपने साथ अटैचमेंट में रखना चाहते हैं कि आप उनसे दूर मत जाओ। सिर्फ इसलिए ना जाओ क्योंकि उनको फ्यूचर आपके साथ दिखता है, बट अभी वो कुछ शायद बता नहीं पा रहे हैं। ओके, सी द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो डेफिनेटली एक्सपेंशन आपके साथ ही देखते हैं, डोंट वरी, इस चीज़ में तो चिंता छोड़ दो, एक्सपेंशन उन्हें आपके साथ ही चाहिए, फ्यूचर उन्हें आपके साथ ही चाहिए, और डेफिनेटली ये अकेले बैठकर इस चीज़ के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं। ओके, वो किसी ना किसी चीज़ की वेट ज़रूर कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी वेटिंग एनर्जी की बात करता है, कुछ तो है जो यहाँ पर थोड़ा सा वेट के लिए दिखा रहा है। पेज ऑफ कप्स, सी द 3 ऑफ कप्स, है ना। इमेजिनरी वर्ल्ड में वो मैरिज कर चुके हैं आपसे, अगर देखा जाए तो, या मैरिज आपसे ही करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि वो बहुत ड्रीमी
एनर्जी में फेंटिसाइज करते हैं, वो आपको, उनको ये पता है कि उनका और आपका यूनियन होगा, रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा। एंड पेज ऑफ कप कहीं ना कहीं मैसेज कॉन्टैक्ट की भी बात करता है, तो हो सकता है वो विजुलाइज कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट मैसेज आए ताकि आप दोनों के बीच में फिर से यूनियन हो। ओके, थ्री ऑफ कप्स ये कहता है कि यस, वो जो टुगेदरनेस की मैंने बात कही थी कि वो टुगेदरनेस चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग सेम जेंडर के हो सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर किसी अप्रूवल का वेट है कि पेरेंट्स शायद अप्रूव नहीं कर रहे हैं अभी, या थोड़ा टाइम इस चीज़ में लग सकता है, या हो सकता है अगर वो लीगल मैरिज भी करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी रुके हुए हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जी है लव एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन को क्लैरिटी है दैट यू आर द वन जो कंपैटिबल है, जो लाइफ में फुल टाइम इनके साथ हमेशा बना रहेगा, जो इन्हें सपोर्ट करेगा, जो इन्हें लाइफ में आगे ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, एंड जिसके साथ कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रखने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये आपको क्लियर भी करना चाह रहे हैं, ये आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं रिगार्डिंग थर्ड पर्सन सिनेरियो। अगर इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, या उस थर्ड पर्सन को कट ऑफ करना चाहते हैं क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स साथ में आ रहा है, या फिर अगर आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो आपसे चाहते हैं कि आप उस इंसान को कट ऑफ करें अपनी लाइफ से। तो ये चीज़ है क्योंकि उस इंसान को थोड़ा सा है इस चीज़ का कि सिर्फ इसी के साथ आपकी लाइफ होनी चाहिए और कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। लव एंड एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताते हैं कि शायद इन्हें कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल लाइफ इन्होंने बिताई है और उनको लव रिलेशनशिप या इमोशंस के बारे में इतना ज़्यादा है नहीं, मतलब ऐसे है नहीं कि बहुत लव रिलेशनशिप या इमोशंस को लेकर चलते हो, बट कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी ज़रूर मिल रही है, या ये आप कह सकते हो कि ये इनके सामने सच ज़रूर आया दैट यू आर द वन जिसके साथ ट्विन फ्लेम सोलमेट कहीं ना कहीं कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है, या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये चीज़ें इनके सामने आई हैं, अभी किसी के लिए किसी ने बताया है, या किसी के लिए इनको विजन आते हैं, या किसी के लिए इनको मतलब इनको ड्रीम्स में पता लगा है कि इनको आपसे कनेक्टिविटी है पास्ट लाइफ की। दूसरा यहाँ पर मैंने अभी बोला कि किसी डिस्प्यूट में अगर ये है किसी और के साथ तो उसकी एंडिंग का सोच रहे हैं, तभी वो आपको आगे आकर लाइफ में जो है कमिटमेंट देंगे। तो यहाँ पर लव और द एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि अभी तो राइट नाउ में आप इस टाइम पर थर्ड पर्सन सिनेरियो की तरह हो, मतलब मान लो अगर ये मैरिड है किसी से तो थर्ड पर्सन एक तरह से अभी आप हुए, तो वो चाह रहे हैं कि इस इंसान का जल्द से जल्द उस इंसान को कट ऑफ करने का जो भी प्लान है या जो भी माइंडसेट है कि उस इंसान से इन्हें डिवोर्स करना है और उन्हें फिर आपको क्लैरिटी देनी है, तो यहाँ पर वो नज़र आ रहा है कि उसको कट ऑफ करने के बारे में जो भी अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स, जो भी अपनी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का साथ ले सकते हैं, उसके बारे में ये डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं लव कार्ड को। सी द वर्ल्ड है ना, किसी के साथ तो रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोचा जा रहा है और ये कोई और है, ओके। तो अपनी लाइफ में जो भी ऑप्शन है उसके साथ ये बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहे हैं एंड देन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि द वर्ल्ड कहता है कि कोई ना कोई कार्मिक इंसान इनकी लाइफ में बीच में आया था आपके अलावा, ठीक है, कोई ना कोई तो आया जो बीच में कार्मिक था और ये इंसान को उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ कार्मा जो इनका डेट था वो क्लियर करना था, और वो क्लियर हो रहा है क्योंकि कट ऑफ की एनर्जी आ रही है। एंड नाउ ये आ सकते हैं आपकी तरफ लाइफ में फिर से आप कह सकते हो यूनियन के लिए, या ये ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि वो जैसे ही कट ऑफ होगा कार्मिक कनेक्शन उसके बाद ये आपके साथ यूनियन करेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे। तब तक ये पर्सन अभी आपको कुछ नहीं कह सकते हैं, तब तक ये पर्सन आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, ओके। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताना यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। सी द एस ऑफ वॉन्ड। मैंने बोला था ना आपको कि किसी ऐसे इंसान को जो आप लोगों के बीच में आया था उसको कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं, या अगर आपकी लाइफ में कोई और आया तो ये चाहते हैं उसको कट ऑफ करो अपनी लाइफ से। देखो तब तक ये थोड़े डिस्टर्ब हैं या थोड़े से गुस्से में हैं कि कोई आपकी लाइफ में क्यों आया है, किसी और के साथ आपने लाइफ स्टार्ट क्यों करी है, या फिर
ये कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं और पूरी तरीके से अपनी मेहनत कर रहे हैं कि वो जो भी मेहनत कर सकते हैं, जो भी वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं इस अपने और उस सामने वाले इंसान के बीच में, वो कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ की। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ एंड जजमेंट का कार्ड ये बोलता है कि यहाँ पर इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करना है रिगार्डिंग यूनियन। अब वो रिगार्डिंग यूनियन में वो कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ना इस इंसान को ये भी क्लैरिटी मिल रही है कि इनके और आपके बीच में कुछ कार्मिक चैलेंजेस रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर जो कार्मिक इंसान आपके बीच में आया वो क्यों, किस रीज़न से आया, और वो आपको भी बताना चाह रहे हैं इस बारे में। ओके, यहाँ पर आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड हैं आप एक दूसरे को, या तो कोई म्यूज़िक भेजते हो या ये म्यूज़िक सुनते हैं और आपकी तरफ कोई टेलीपैथिकली ये अपनी तरफ से वो म्यूज़िक भेजते हैं, जैसे आपको कोई गाने सुन रहे हैं आजकल। कुछ लोगों के लिए यस डेफिनेटली कुछ कारमा है आप दोनों के बीच में जो क्लियर होना ज़रूरी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, सी कुछ कारमा है जो क्लियर होना ज़रूरी है और उसमें वो काम कर भी रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर कि डेफिनेटली कोई तो कार्मिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके उनके बीच में स्ट्रगल आया था। ठीक है, यहाँ पर कोई इंसान ज़रूर आया है, कोई सिचुएशन ज़रूर आई है, मनी सिचुएशन हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आई है बीच में। ये सारी की सारी सिचुएशन कार्मिक है जो आनी ज़रूरी थी आप लोगों के बीच में। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देन यहाँ पर अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सोसाइटी और फैमिली और ये सब कुछ आई हुई है ना चीज़ें, तो पूरी तरीके से इस रिश्ते के इस रिश्ते को डिफेंसिव मोड पर रख रहे हैं कि उनको बचाना ही है रिश्ता। ठीक है, सी द पेशेंस कार्ड मैं यहाँ से बोल रही हूँ आपको कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए ज़रूर कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर कार्मिक एनर्जी मैंने बोली है कि कुछ ना कुछ उनको पता लगा है कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, जिसके बारे में वो आपको बताना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को जो है ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन ये देता है कि वो क्यों इन्वेस्टेड हुए उस इंसान के साथ, या क्यों इन्वेस्टेड हुए उस सिचुएशन में, या उन्हें पता है कि आपने कितनी इन्वेस्ट कर रखा है इस रिश्ते में और वो अभी भी आपको वो चीज़ शो नहीं कर रहे हैं, बट उन्हें मन में ये ज़रूर पता है कि आपने क्या क्या कर रखा है उनके लिए। वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं, या वो ऐसा नहीं है कि अरे आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया या आप तो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते नहीं, उन्हें सब पता है। बस वो है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो शायद थोड़ा सा मजिशियन एनर्जी में है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और मैंने कहा, इस रिश्ते को बचाने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। येस, बट समय लग सकता है, पेशेंस रखने पड़ सकते हैं। ये चीज़ वो आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है इसी चीज़ की क्लैरिटी भी देना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल एंड द मजिशियन कार्ड ये कहता है कि वो इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली की जजमेंट हो सकती है, या किसी तरीका कोई अप्रूवल हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो बात यहाँ पर आई थी बार बार तो क्या दोहराना, तो वो उस चीज़ को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। अब वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपनी तरफ से जो भी वो, क्योंकि द मजिशियन क्या है, मजिशियन को बिल्कुल किसी चीज़ के बिना छोड़ दो, वो कोई जादू नहीं कर सकता। उसके पास अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, साइंस लगाता है मजिशियन, है ना, एंड हाथ की सफाई होती है मजिशियन के पास, है ना। तो सारे रिसोर्सेज मिलकर ही उसे मजिशियन बनाते हैं। वो ऐसे नहीं मजिशियन बना, बैठे बैठे मजिशियन नहीं बना, उसको सारे रिसोर्सेज पहले इकट्ठे करने पड़ते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर भी यही एनर्जी है कि उसको पूरे रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, उसमें उस चीज़ के लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए आपसे। ठीक है, देन यहाँ पर ब्लॉसम की एनर्जी है जो कि बताता है कि यस, पहली बात जो मैंने बोला था कि वो यूनियन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, यहाँ पर आ रही है एनर्जी कि वो इस रिश्ते को डेफिनेटली नर्चर करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैं नंबर 2 की एनर्जी देख रही हूँ एंड सन की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, तो सन एंड मून की एनर्जी के साथ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम रिश्ता हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है जो थोड़ी सी टफ है, जहाँ पर कुछ टफ है, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए आप बहुत अच्छे रिश्ते में आते हो और कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हो जैसे एक दूसरे को जानते तक नहीं हो। ठीक है, ऐसा है। बट हाँ, वो 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं अगर एंडिंग्स हुई हैं तो वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। एंडिंग्स हुई पता है किस कारण है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एंडिंग्स किसी नई सिचुएशन के आप दोनों के बीच में आने से हुई है।
कि कोई ना कोई नया इंसान, कोई ना कोई नई सिचुएशन, कोई ना कोई फैमिली की तरफ से कोई इशू नया आया जिसकी वजह से एंडिंग हुई। ऐसे एंडिंग नहीं हुई आप लोगों के बीच में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन ना आपकी और खुद की, ठीक है, एक दुनिया बिल्कुल अलग देखते थे पहले। क्यों देखते थे? क्योंकि वो अपनी नजरों से कुछ नहीं देख रहे थे, क्योंकि वो दूसरों की नजरों से देखते थे। उनको लगता था, मतलब मैंने बोल दिया कि तुम ऐसे हो तो हाँ 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 वो तो ऐसा ही है। खुद नहीं ऑब्जर्व करना, ये एनर्जी थी आपके पर्सन की। मैंने बोल दिया कि ये तो झूठ बोलता है तो हाँ हाँ ये झूठ ही बोलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था पहले कि वो अपनी बुद्धि चलाएं, वो दूसरों की बुद्धि भी चलते थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो पहले क्लैरिटी दें आपको या क्लैरिटी आपसे लें, नहीं, वो जो मन में फीड कर दिया, जो दिमाग में फीड कर दिया वही, ठीक है। अभी वो आपकी तरफ की स्टोरी को समझ पा रहे हैं कि आप एक्चुअली क्यों आपके साथ उनकी जो है टर्म्स जो हुई वो ख़राब हो गई, ठीक है, या आपके और उनके बीच में क्यों प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, वो आपके साइड की स्टोरी को समझ पा रहे हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर ना टेम्परेंस, वैसे तो यहाँ पर नहीं है पर टेम्परेंस कार्ड में 2 कप होते हैं जो कि सोलमेट एनर्जी को बताते हैं। तो यस, इस इंसान को ये नहीं पता था कि आप इसके सोलमेट हो। जो मैंने यहाँ कहा था कि शायद किसी साइकिक, किसी हीलर ने या किसी तरीके से इनको विजन में या इनको ड्रीम्स में पता लगा है कि आप इनके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, या आप लोगों के बीच में कार्मिक कोई इंसान आया जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ये चीज़ें यहाँ पर कन्फर्म हो रही हैं, ठीक है, कि आपके पर्सन को पहले शायद नहीं पता था कि आप इनके लिए सोलमेट हैं या कुछ हैं, और ये अपनी बातें अपने तक रखते थे, ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते थे, और वही चीज़ें जो हैं आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है आपके लिए, ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी ना मुझे बिल्कुल एस ऑफ कप की एनर्जी की तरह लगती है। ऐसा होता है एस ऑफ कप मतलब अभी प्रपोजल करने आ जाएंगे, ऐसा लगता है, मतलब ये ऐसे बना हुआ है ना कप टाइप। फीलिंग्स बहुत ओवरफ्लो ही हो रही है, एंड ये पर्सन ये पर्सन चाहे जितना ही ढीठपन दिखा रहे हो, इनकी हवा टाइट है आपके बिना, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप एम्पर मोड में हो, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, आप मैस्कुलाइन एनर्जीज में हो, तो वो चीज़ इस इंसान को, ठीक है ना, थोड़ा सा तंग कर रही है। और यहाँ पर ड्रीम कमिंग ट्रू की एनर्जी को मैं एक बार और एम्पर कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं थोड़ा और आपको बताती हूँ। ओके, 8 ऑफ वांड्स, इनकी घर पर ना इनके फादर की बहुत हो सकता है चलती है, या अगर मदर हैं तो वो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, उनकी बहुत चलती है। तो राइट नाउ में ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनियन के लिए थोड़ा सा, है ना, डिफेंसिव हो रहे हैं, रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि घर पे बात हो रही है, भाई टेंशन मत लो। और सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वो मैस्कुलाइन एनर्जीज में आ रहे हैं, ओके, ताकि आपका और उनका यूनियन हो सके। ओके, ऐसा हो सकता है किसी के लिए आपकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो फाइनेंशियली, एंड इस इंसान की लाइफ में तभी वो पेशेंस रखने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनको कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, ताकि ये एक स्टैंडर्ड इनका भी मेंटेन हो, ताकि आपके घर पर बात कर पाएँ। तो वो चीज़ें होती भी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एक यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल कहता है कि या तो आप मैरिड हो, ठीक है, आप मैरिड हो और आपके मैरिड होने की वजह से पर्सन नज़र आप पे रखते हैं, एंड अगर आप किसी और के साथ हो तो डेफिनेटली ये रोते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड को हम यहाँ पर इग्नोर तो कर नहीं सकते ना। तो अगर आप किसी से मैरिड हो, तो मैंने अगर आपको कहा कि आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए नहीं था, क्योंकि आप मैरिड हो, ठीक है। वो उनके लिए है जिनके पार्टनर, जिनके लिए आप मैरिड नहीं हो, ये उनके लिए है, ठीक है, कि आपसे शादी करना चाह रहे हैं। बट अगर आप ही मैरिड हो तो फिर अभी आपसे शादी करने की कोई वो नहीं है यहाँ पर एनर्जी। यहाँ पर ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। किंग से ना पेज की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब मैं क्यों एक्शन लूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों कनेक्ट करूँ, मैं अपने करियर पे क्यों ना ध्यान दूँ, मुझे तो अपनी लाइफ पर अपने ऊपर भरोसा है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। किंग अपनी सीट से नहीं हिलता, और ये देखो एम्परर भी बात है, वो अपनी सीट से नहीं हिलेगा, वो ऑर्डर देगा, है ना।
अब वो खुद पेज की एनर्जी में आ रहे हैं कि मैसेज कर लूँ, कांटेक्ट कर लूँ, बात कर लूँ। तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट मैसेज कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिज़ायर आपके साथ अटैचमेंट में आ रही है उनकी, उनसे बात। मुझे 24 नज़र आया, नंबर 6 की एनर्जी नज़र आई। सो ऐसा है कि मैं कनेक्ट कर लूँ। नंबर 6 शुक्र का होता है, पार्टनर का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है भाई ऐसा कि ये पर्सन कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और उनको बहुत उतावलापन है, उनकी वो विश है कि वो आपसे बात करें, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स तो आप देख ही रहे हो बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। सो अब हम चल रहे हैं मैसेजेस की तरफ। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? एक सेकंड, मेरे को ये वाले कार्ड भी लेने हैं जो इमोशंस बताते हैं। देखिए क्या इमोशन है इस इंसान का आपके लिए। रीडिंग ना थोड़ी लेट आ रही है आज, है ना। चलो कोई बात नहीं। स्कैर्ड, मैंने बोला था ना, डर है उस इंसान को। क्या डर है? डर ये है कि आपने किसी और को एंट्री दे दी क्या अपनी लाइफ में। डर ये है कि शायद आप जिसके साथ हो वहाँ बहुत खुश हो है ना। आपकी तरफ से एनर्जीज को समझ पा रहे हैं वो कि आपने एक तरह से एंडिंग क्यों करी थी। लो भाई, लो भाई, डर है इस चीज़ का कि वो आपसे कनेक्ट करें तो आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, क्या कहोगे, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या आप अवेलेबल हो या नहीं हो, है ना। डर है कि ये इन एंड आउट होते रहते हैं तो आप कैसा रिस्पॉन्स करने वाले हो। सारी बातें याद है इन्हें आज तक की जितनी भी आपके साथ हुई हैं, और इनको कहीं ना कहीं बुरा लगा था किसी बात का, और ये अब आपको कहना चाहते हैं कि मैं भी बताना चाहता हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ, या मैं भी बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ था उस टाइम पर, ठीक है। देन है वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि ये चाह रहे हैं कि एंडिंग कर दें जो भी पास्ट का रहा है, और फिर से जो है एक नई शुरुआत करें, और फिर से चीज़ों को रिजॉल्व करें, और वैसे हो जाएं जैसे बिल्कुल एक अनजान इंसान से मिलता है ना इंसान, ऐसे पास्ट की जो भी बातें हैं उन्हें लेट गो कर दिया जाए। उन्हें पता है उनसे गलतियां हुई हैं, और जितना आपके साथ उनका बॉन्ड रहा है ना, किसी के साथ नहीं रहा है, और उन्होंने आपके साथ ही चीज़ें मेस्ड अप कर दी, ये चीज़ें उन्हें पता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए। क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन? 2 ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। देखो मैंने जो बोला अभी आपको कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो पेशेंस रखने के लिए आपके पर्सन कह रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है, या उनकी एनर्जीज में आपको फील होगा, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पर्सन एक चॉइस बनाएंगे जिसके बाद वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ओके। बट ये कांटेक्ट कहीं ना कहीं एक लाइफ में ग्रोथ सक्सेस के लिए ही होगा, लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग के लिए ही होगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, और ये एनर्जी लगभग 15 दिनों की है, ओके। 8 से 15 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है। अब हम चल रहे हैं कार्ड नंबर 3rd पर्सन के लिए। कार्ड 3rd पर्सन के साथ है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड कहता है यहाँ पर कि 3rd पर्सन थोड़ा अटेंशन सीकर हो सकता है, एंड आपके पर्सन और 3rd पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं फ्लर्ट वगैरह की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ हो सकता है कि मनी रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में देखा जाए तो कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा है कि या तो पैसे वैसे को लेकर कुछ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब या फिर पैसे के वजह से ये इंसान के साथ इनका रिश्ता है, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली राइट नाउ में ना आपको बहुत टफ देख रही है, उनको लग रहा है आप बहुत टफ हो गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा टफ एनर्जी हो गई है आपकी, और आप पहले की तरह नहीं रह गई कि जैसे अंदर ही अंदर अपनी बातें छुपा लेना, रोते रहना, और किसी से ज़्यादा डिस्कस ना करना। अब आप
फ्रंट पे आ गए हो और अब आप किसी की नहीं सुनते हो, ठीक है। न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, बट उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, जो बात मैंने पहले ही बोली है। सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है ना। आपको क्या करना है सिचुएशन में, आपको करना क्या है। आपको कहा जा रहा है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो मैंने बोला भी था कि शायद आपके पर्सन को पता लग रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसके जो भी कार्मिक डेट्स हैं वो खत्म तो होंगे ही, है ना। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो नहीं पता 4 दिन में खत्म होंगे या 4 साल में खत्म होंगे, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। और जो भी कंट्रोल इश्यूज है ना उनको छोड़ दो कि ऐसे हो जाए, इस वक्त में हो जाए, 10 दिनों में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, वो चीज़ें नहीं काम करेंगी। ओके, कितने रिचुअल क्यों ना कर लो आप, वो जो चीज़ें हैं वो पास्ट लाइफ के कर्मा लेकर आई हैं, और उसमें थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है आप अपने ऊपर ध्यान दो। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साईं राम।